अपोस्टल जी, ये कपल अपने बच्चे की गवाही देने के लिए आए। कहते हैं कि जब 8 जुलाई 2019 को इनका बच्चा पैदा हुआ तो हर समय रोता रहा। कहते पहले तो हमें पता नहीं चला कि बच्चे को कोई दिक्कत है, क्योंकि नया नया जन्म था। तो लेकिन कहते लगातार 6 महीने जब रोता ही रहा तो कहते डॉक्टर के पास गए, बहुत सी स्कैनिंग्स हुई, कभी इन्फेक्शन, कभी कुछ बताया। लेकिन जब दिल्ली रेफर कर दिया गया, वहां पर चेकअप हुआ, स्कैनिंग हुई बॉडी की, तो उसमें आया कि बच्चे के राइट साइड किडनी और लिवर के पास कैंसर का ट्यूमर है। कहते हैं कि लंबे ट्रीटमेंट चले, 9 कीमो हुई और उसके बाद कहते हैं ऑपरेशन हुआ, बहुत से लाखों के इंजेक्शन लगे। लेकिन उसके बाद फिर 5 महीने बाद कहते ये सारा प्रोसीजर करने के बाद फिर से एकदम से दर्द बच्चे को शुरू हो गई। जब दोबारा स्कैनिंग हुई तो फिर से राइट साइड किडनी और लिवर के बीच में वही कैंसर का ट्यूमर फिर से आया। कहते हम बहुत परेशान हो गए, रो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चा एकदम से अचानक ही बेहोश हो जाता था। आईसीयू में एडमिट किया गया, बच्चे को सांस नहीं आती थी और कहते कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन मशीन पर रखा हुआ था और 15-15 दिन तक बच्चे को कोई भी सुध-बुध नहीं रहती थी। डॉक्टर्स ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था कि बच्चे छोटा है, अभी एक बार इतना हैवी ट्रीटमेंट हो चुका, लेकिन फिर से वो कैंसर पनप पड़ा है, तो अब कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। पूरी तरह से वेंटिलेटर पर था कहते हैं और निराश हो चुके थे। 11 मार्च 2021 को फर्स्ट टाइम ये चर्च में आए थे, आप अपने एक तरह से डेड कैंसर के ट्यूमर वाले बच्चे को लेकर। उस दिन आपने पास्टर जी प्रेयर की थी, हम देख सकते हैं। ऑयल लगाना है आपको, मैंने कहा अभी, और मैं कमांड करता हूं जहां भी शैतान ने आपको पकड़े, आउट इन जीसस नेम, आउट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और पास्टर जी जैसे ही आपने बोला, और आपने ये भी बोला था जो कि इन्होंने नहीं डाला, कि मैं चैलेंज करता हूं कि जो भी बीमार है वो उठे और वो हील हो। कहते हैं बच्चे को उसी समय ऑयल अप्लाई किया, उस बच्चे को होश आया, लगातार डे बाय डे कहते हैं कि इंप्रूव होता चला गया। जब स्कैनिंग हुई तो राइट किडनी लिवर के बीच में कोई कैंसर का ट्यूमर नहीं, पूरी तरह से गायब है। 1.5 साल बच्चे को चेक करके लेकर आए। 1.5 साल चेक किया बच्चे को। जीसस, थैंक यू जीसस। अपोस्टल जी 1.5 साल चेक किया बच्चे साल चेक को। किया। उस आपकी प्रेयर के बाद वो कैंसर गायब और उसके बाद कोई कैंसर नहीं हुआ। सुनो, ये उसकी फोटो दिखाना, पहली फोटो दिखाना। ये कौन है स्क्रीन पे? ये कौन है? कौन है? कौन है? अब अंदर कौन है लेटे जड़ा मुंह पे पाके? हाँ आज इसको मालूम है यही है? पूछो तो। पता है ये कौन है? अच्छा ये फतेह कह रहा है। हाँ जी। अच्छा अपना नाम ले रहा है? हाँ जी अपना नाम। अच्छा अच्छा, ये नहीं कह रहा मैं हूं, कह रहा फतेह। हाँ फतेह यार, बड़ा तू जबरदस्त बंदा है। मैं कहा कौन है? कहता ये फतेह। फतेह, सारा कुछ फतेह, सारी बीमारियां फतेह, सारे रोग फतेह, सारे ट्रबल फतेह, सारे शैतान के काम फतेह। आमीन हो जा। खुदा जब पाया एक ही नारा लगाया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, चीज की उसको कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। घर में हमेशा उनको एक कमरे में बंद रखते थे, घर की चीजों को वो तोड़ देता था। इनके बेटे ने इनके घर में जो एक्टिवा थी, जो बाइक थी, ऐसा जैसा भी इनके घर में सामान था वो सब चीजें वो तोड़ देता था। अलमारी से अपने कपड़ों को निकाल के बाहर फेंक देता था, उनको फाड़ देता था। उसको कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। वो कंप्लीटली 100% पागल हो चुका था और पूरा दिन इनका बेटा घर से बाहर रहता था। अपने बेटे को ये ढूंढ के घर लेकर आते थे। बेटे को लोहे की सांकलों के साथ अपोस्टल जी उन्हें बांध के रखते थे और एक ही कमरे में बांध के रखते थे। उसको बाहर से ताला लगाते थे और इनका बेटा जिस कमरे में इनको बंद रखते थे वहीं पे उनको खाना देते थे, थोड़ा सा दरवाजे के नीचे से, और वहीं पे उनको सांकलों के साथ बांध के वहीं पे वो टॉयलेट बाथरूम करता था। और अगर ये अपने बेटे को खाना देने के लिए उनके पास जाते थे, वो खाने की थाली को उठाकर फेंक देता था और पूरी तरह से पागल वो हो चुका था। अपने घर वालों को इतना ज़्यादा मारता पीटता था, ऊंची ऊंची गालियां निकालता था, अपने कपड़े उतार के घर से बाहर भाग जाता था। और इनका परिवार जो था अपोस्टल जी उस बच्चे का पूरी तरह से वो खुद
खुद भी वो डिस्टर्ब हो चुके थे। और जब डॉक्टर के पास लेकर गए, इनकी जब MRIs हुई, डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। 8 से 10 बड़े बड़े जो दिमाग के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं, ये वहाँ पे उन्हें लेकर गए, बहुत सारी दवाइयाँ देते रहे, इतने सालों साल इलाज करवाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 पागलों के जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहां पे इनको भर्ती किया गया, वहां पे रखा गया, और उन्होंने भी इनके बेटे को पूरी तरह से जवाब दे दिया था। और 4 बार उसको बिजली के झटके शॉट लगाकर इनके बेटे को डॉक्टर ने इलाज किया, उसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन उसके बावजूद भी इनके बेटे को कोई भी फर्क नहीं था, कोई उनकी लाइफ में सुधार नहीं था। बहुत सारे ये तांत्रिक के पास लेकर गए, अन्य जगहों पर भी लेकर जाते रहे, लेकिन इनके बेटा जो था वो धीरे धीरे और ज्यादा वो पागल हो चुका था और कोई भी उसको सुध-बुध नहीं रही थी। फिर इनके फादर को इनके किसी दोस्त ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया कि आप वहां पे जाइए। जब ये अपने बेटे को चर्च में लेके आए, चर्च में जब लाए गए, इनके बेटे को चर्च में रखा गया और इनका बेटा चर्च में इधर उधर घूमता रहता था पागलों के जैसे। जब भी ओके, दिखाओ कैसा था वो जब वो चर्च में आया तो ऐसे भी लोग बहुत आए थे, सब तंग कर रहे थे कि मेरे बेटे को बना दो। अपोस्टल जी इन्हें इस तरह बांध के रखते थे, जब भी वे चर्च में इनको रखते थे तो ऐसे सांकलों के साथ या रस्सियों के साथ इनको बांध के रखना पड़ता था। ये इसको मेरे को अभी मालूम हुआ कि इसको ये चर्च में, इसको वीडियो को यहीं पॉज करना 1 सेकंड के लिए, ऐसे रखो। इसको चर्च में, आपको मालूम है कि चर्च में रहने की जगह है। मैं वहां पर भी अभी 1.25 एकड़ में आपके लिए स्पेशल जगह बना रहा हूं जहां फ्री रह सकते हैं। ओके, 15-20 दिन का काम रह गया। वो नहीं भी बना हुआ तो आप यहाँ लोग रहते हैं, टेंट लगा रहता है, यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ लंगर 24 घंटे चर्च में होता है, अदर डेज में भी, मीटिंग में भी होता है, दूसरे दिन में भी होता है। तो ये अपने बेटे को चर्च में लेके आ गए थे और यहीं रहते थे। तो तब मीडिया टीम ने जब इनके बेटे को पागल देखा तो संगलों से बांधते थे, और सुबह जब मीटिंग टाइम संगलों से बांध के रखते थे, जब मीटिंग खत्म हो जाती तो खुला छोड़ते थे। तो वो इस तरह से करता था। तो ये रिकॉर्डिंग तब की वो दिखा रहे, दिखाओ इसको। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। अपोस्टल जी मीटिंग के टाइम इसलिए इसको बांध के रखना पड़ता था ताकि ये दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। कभी पत्थर फेंकने लगता था, लोगों को मारने लगता था या गालियां निकालने लगता था, इसलिए इसको बांध कर रखते थे। और जब ये चर्च में ये रहे, इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, प्रेयर्स को अटेंड करते रहे। तो एक दिन अपोस्टल जी ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे, अपने बेटे को इमरजेंसी सेक्शन में इन्होंने रस्सियों के साथ बांधा हुआ था। और जब रस्सियों के साथ बांधा हुआ था तब प्रेयर चल रही थी, आपने प्रेयर की थी, वो प्रेयर हमारे पास है, उस प्रेयर को हम सुनेंगे। आगे बोलो उसके और बाद क्या? अपोस्टल जी जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, एकदम से इनके बेटे के अंदर से कुछ निकला और होली स्पिरिट ने इनके बेटे को टच किया। और जो इनका बेटा 5 साल से पागल था, अपोस्टल जी वो सेम टाइम इनका बेटा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, पूरी तरह से हील हो गया। अपोस्टल जी इनका बेटा आज चर्च में आया है, हम चाहते हैं कि उनको हम आपके सामने वो पेश करें उनको। ये अपोस्टल जी बेटा है, ये पूरी रीति से अपोस्टल जी जो पागल था, लेकिन आज अपोस्टल जी हील हो चुका है, पूरी रीति से ये जगह हो चुका है। छुटकारा यीशु नासरी ने दिया, छुटकारा यीशु नासरी ने दिया, छुटकारा यीशु नासरी ने दिया, छुटकारा। ऊंची आवाज से छुटकारा, 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 छुटकारा। मेरे भाई नाम क्या है तुम्हारा? विकास। कहाँ से आए हो? हरिद्वार। ओ, इतनी दूर से आए हो। ये संगली इसका है पापा? हाँ हाँ, इसका था ये? इसका है। दिखाओ तो संगली जूम में। बोलो पापा, बोलो संगली श्रापित है। संगली शरापत है पापा। छुटकारा, 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 छुटकारा। सही है। हाँ अच्छा है। हिंदी समझते हो ना? मुझे बुलाओ तो कहीं घूमने के लिए उधर। ठीक है, हाँ बुलाऊंगा। कैसे बुलाओ? गाड़ी भेजोगे कि ट्रेन में आ जाऊं, कि प्लेन में आ जाऊं? कैसे भी। हाँ कैसे भी आ जाऊं। तो घुमाओगे मेरे को पूरा उधर शहर? मेरे को बहुत मजा आता है घूमने में। ठीक है।
छुटकारा 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 सुरासरी ने दिया छुटकारा सुरासरी ने दिया छुटकारा 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 छुटकारा। फेंक दो मारो चप्पल इस पे, जूता मारो इस पे मारो, इस पे मारो जोर से। जीसस ने हालेलुया हालेलुया। जोर से तारीफ करने यीशु मसीह के ऊपर देखकर जोर से। अपोस्टल जी, जिस दिन ये भाई हील हुआ था, अगले दिन सुबह ये 4 साल के बाद पहली बार आराम की नींद सो पाया। सुबह उठा, खुद अपने नहा के कपड़े चेंज किए, फिर कटिंग करवाने गया, खुद खाना खाया प्लेट में डाल के, और आज जो पागल था वो आज पूरी रीति से अपोस्टल जी हील हो चुका है। दिखाना क्लिप जरा। मीटिंग टाइम उसे और मीटिंग जब हो जाती थी लोग चले जाते थे, उसको खोल देते थे। अलग अलग मीटिंग का ये क्लिप है। ये कपड़े फाड़ता था, माता पिता को गालियां निकालता था, उनके मारता था इधर उधर। क्या बोलूं मैं, कहां मारता था उनके जबरदस्त। और सुबह जब मीटिंग की तैयारी हो रही, देखो कोई लोग नहीं होते तो क्या कर रहा, देखो ये मीटिंग क्या कर रहा देखो। और शाम टाइम जब मीटिंग शुरू हो गई, इसको फिर बांध के रख दी। और इसके मम्मी पापा को मालूम था कि उधर रहेंगे जाके। और एक मीटिंग में जब कमांड हुई, हीलिंग हुई, अपने आप खोला, खाया पिया, कटिंग कराने गया। आज मुझे बोल रहा है घूमने के लिए आओ, तो मैं घुमा दूंगा। कितना मजा आएगा कि जिस चर्च से हील हुआ वहीं के अगुए को घुमा के खुद घुमा रहा है। ये है, ये वो है, ये उधर का ये। हालेलुया। आपने लिखा गालियां आपको भी देता था, माता पिता को। ये पकड़ता था, ये पकड़ता था, गंदी गालियां निकालता था, इस पर मारता था, पैर चलाता था। ओह जीसस। डॉक्टर हालेलुया, तारीफ करो जोर से। बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी शुरू हुई है मीटिंग। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की सामर्थ के लिए कुछ भी संभव है। तारीफ करो इस टेस्टिमनी के लिए। हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से, चर्च में आ रहे हैं, इनके बेटे की गवाही देने के लिए आए, जिसकी उम्र अभी 3 साल है। और ये बहन कहते हैं कि बचपन से ही इनका बेटा कभी भी नहीं चला था। मींस कि अपनी टांगों के बल चलना तो दूर, कभी खड़ा भी नहीं हुआ था। एक कदम भी कहते कि इनका बच्चा चल नहीं पाता था। टॉयलेट बाथरूम पूरी तरह से बेड पर था या फिर गोदी में उठाकर टॉयलेट में लेकर जाते थे। बच्चा पूरी तरह से अपाहिज की तरह था। और जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो एक्सरे करवाया, तो एक्सरे में बच्चे की जो नसें हैं वे डैमेज आई थी। और डॉक्टर ने बोला था कि कभी भी श्योर नहीं है कि बच्चा कभी चलेगा भी। और अलग अलग 7-8 डॉक्टर्स के पास लेकर गए, चेकअप करवाया, लेकिन कोई भी आराम नहीं आ रहा था। बच्चा कभी खड़ा नहीं हुआ था। कहते हैं कि जिसकी वजह से दूसरे लोग बड़ा शर्मिंदगी देते थे अपने बच्चों को, इनके पास नहीं आने देते थे। कहते हैं कि हर समय बहन रोती रहती थी, डिप्रेशन में चली गई थी। 1.5 लाख तक कहते कि खर्चा भी आ चुका था, लेकिन फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर इस बहन की जो जेठानी है उसने खामरा चर्च के विषय में बताया। और जब ये चर्च में आए 17 अप्रैल 2022 को पसली ईस्टर संडे मीटिंग में ये बहन आए थे। और उस दिन ये अपने बच्चे को लेकर, अपाहिज बच्चे को लेकर सीधा इमरजेंसी सेक्शन में गए। और आपने फायर प्रे में डिक्लेरेशन की थी कि सब लंगड़े चले, जन्म के रोगी जो है वह चंगे हो जाए, सब तरह की हड्डियां जो है वह चंगी हो जाए। और इन्होंने विश्वास के साथ रिसीव किया। बच्चे को कहते हैं पता नहीं इमरजेंसी सेक्शन में क्या हुआ, एकदम से जो अपाहिज था, कभी नहीं खड़ा हुआ था, एकदम से खड़ा हो गया। उस दिन की क्लिप देखेंगे जब ये बहन आई थी टेस्टिमनी के लिए। ये एक बड़ी बिग टेस्टिमनी आज की। ये बच्चा बचपन से कभी भी नहीं खड़ा हुआ था, टांगे सूखी थी, कभी नहीं चला था मसल से। आज जी उठे के सामने इस बच्चे को छुआ, आज पहले
जीसस। कहाँ से आया बेबी? मम्मी कहाँ से? और पर्सनली ये जैसे सर्टिफिकेट मिलते हैं ना लोगों को, अतरंगी लोगों को, और पूरी तरह से वो जो भीख नहीं मांगते रास्तों पर, चौकड़ी मार कर ही बैठते छोटी सी फट्टी पे, ऐसी कंडीशन थी बच्चे की, चौकड़ी मार के रेंगता था और लेटे हुए भी टांगे सीधी नहीं होती थी। इतनी bad condition थी बच्चे की। आज की दिखाओ वीडियो, आज की अब की दिखाओ अभी, अब की। ये देखो आज का बच्चा है ये अभी। उसके गवाह बन के दो ये गवाही, ससुरा है वो सबको रिहाई, उसके गवाह बन के दो ये गवाही। शिवा 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 शिवा, ये कानून में है शिवा 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 शिवा, यीशु के खून में है शिवा 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 शिवा, यीशु के खून में है शिवा। तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा। ये मैंने लोगों को बोला कि यहाँ पर जोश जोश में लोग हील नहीं होते, कि एक संडे जोश में खड़े हो गए। मैंने कहा आज ये खड़ा हुआ है, कल ये चलेगा, परसों ये दौड़ेगा, अपने आप चल रहा है। वो देखो जो कोई इस गवाही को सेलिब्रेट करेगा उसकी अपनी गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में एक हफ्ते में। शिफा शिफा शिफा, यीशु के खून में है शिफा। तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा। मम्मा कैसा लग रहा है मम्मा को? मम्मा अगर बढ़िया लग रहा है तो पूरा हालेलुया बोलकर खंबरा हिला दो। हालेलुया 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 हालेलुया। उस दिन जब ये इसकी हीलिंग हुई थी तो ये उस दिन भी चला था, लेकिन उस समय अगर आप वीडियो देखें वो वाली दिखाना साइड में, इसको चलता रहने दो, साइड पे उस दिन की वीडियो दिखा। तो उस दिन ये इसको मालूम नहीं हो रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, तो ये खड़ा था, रो रहा था। अच्छा मम्मा कहाँ है? इसका बाथरूम आप करवाते थे, बाथरूम खुद लेके जाते थे इसको। और जब आप यहाँ वहाँ से गए हो लोगों का क्या रिएक्शन था? कितने गए बता दे तुड़ता नहीं थी। सुनो, जो चर्च है ये परमेश्वर का पता है, आप लोग ठीक परमेश्वर का पता है, लेकिन जहां हम इकट्ठे होते हैं ये परमेश्वर का पता है, ये एड्रेस है उसका। तो कहां गए थे? बोलो जीसस के पास। कहां गए थे? हालेलुया हालेलुया। वो अपने आप आज खा रहा है। उस दिन थोड़ा सा चल के कह रहा था मुझे उठा लो मुझे उठा लो। उसको उठाने की आदत थी, उसको चलने की आदत नहीं थी। और एकदम कहने भी लोड नहीं प्यारी करते ले भी बल्ले बल्ले करती याद हो गई। शिफा 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 शिफा, यीशु के खून में है शिफा। तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा। सुनो मेरी बात, इसको गवाही देने वाला बना दो, वॉलंटियर एक यार इसको गवाही। आजा भाई आजा काका इधर आ तू। शिफा 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 शिफा। एकदम मोजा में लखा बंदा देख रहा है, आराम ना चलते हैं मैं इधर है कदी है नु कदी है। तारीफ
से हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान